यूपी विधानसभा चुनाव में मतदान की सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब सबको 10 मार्च यानी जनता के फैसले का इंतजार है कि अब की बार सूबे में किसकी सरकार बनेगी और इसके लिए काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। एग्जिट पोल के नतीजों के बीच यूपी और एमपी समेत 5 राज्यों में सट्टा बाजार भी काफी गर्म हो गया है और इन सट्टा बाजारों के आंकड़ों की माने तो एक बार फिर यूपी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर विराजमान हो रही है। इन 5 सट्टा बाजारों में सबसे कम सीटें कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही है। मतलब साफ है कि इस बार यूपी में प्रियंका के लड़की हूं लड़ सकती हूं का जादू नहीं चल पाया। उधर सट्टा बाजार में राजनीतिक पार्टियों पर चल रहे भावों के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और मुंबई के सट्टा बाजारों से बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं अगर राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार पर नजर डाले तो बीजेपी को 223 से 230 सीटें दी गई है, तो एसपी के खाते में 135 से 145 सीटें दी गई है। वहीं गुजरात के सट्टा बाजार पर नजर डाले तो यूपी में बीजेपी को 220 से 226 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि एसपी 135 से 140 सीटों पर ही सिमटती नजर आ रही है। इसी तरह बाकी 3 राज्यों के सट्टा बाजार में भी कमल ही खिला हुआ नजर आ रहा है, जबकि यूपी में एसपी दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है, तो वहीं तीसरे नंबर पर बीएसपी नजर आ रही है, जबकि सबसे कम सीटें कांग्रेस के खाते में डाली गई है। बता दें, इन सट्टा बाजार में दांव लगा रहे सटोरियों के तार पूरे देश से जुड़े हुए हैं। जहां चुनाव होता है वहां के भाव खुलने से पहले ही सटोरिये अपने स्तर पर उस राज्य का सर्वे करवाते हैं। चुनाव से जुड़े हर छोटे से बड़े अपडेट इनके पास होते हैं, इसी के आधार पर ही यहाँ भाव खुलते हैं। जनवरी में यूपी विधानसभा चुनाव की घोषणा के तत्काल बाद सट्टा बाजार ने किसी भी पार्टी का स्पष्ट आकलन नहीं दिया था। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, सट्टा बाजार से सीटों के अनुमान और जीत हार पर दांव लगाने के दाम बाहर आने लगे। अब 7 चरण का मतदान निपटने के बाद सट्टा बाजार ने जीत हार का गणित बताना शुरू कर दिया है। सटोरियों की भाषा में इसे सेशन कहा जाता है। सेशन यानी किसी पार्टी के जीत हार के साथ सीटों की संख्या भी बताना। इन्हीं सीटों पर यस या नो करने पर दांव लगाते हैं। यस मतलब बताई गई सीटें आ रही है और नो मतलब उतनी सीटें नहीं आ रही है। बहरहाल 10 मार्च को सूबे में नतीजे आने का इंतजार है। इसके अलावा इन सट्टा बाजारों की तरह एग्जिट पोल में भी बीजेपी की ही सरकार सूबे में बनती नजर आ रही है, लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी भी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।